बोलते तो लोग कब्रिस्तान में नहीं है, ये तो हिंदुस्तान है। यहाँ तो बोलना होगा ना। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है तो इसके रसूल में कोहराम मचा दो। नबी के गुलाम चुप नहीं रहते और बगैर बिला वजह बोलते भी नहीं। समझ रहे हैं? तो हुजूर की मोहब्बत में बोले। मैं कुछ आपको नसीहत की बातें करके जाना चाहता हूं जो आपके लिए फायदे हो। आज हमने हुजूर पाक के ताल्लुक से बहुत सारी बेतवज्जही की है, जिसकी वजह से हमारे समाज के अंदर बुराइयां पैदा हो जा रही हैं। ये देखो कारी इकरार साहब बैठे हैं, इनके बच्चे माशाल्लाह छोटे छोटे बैठे हैं, उनके सरों पर टोपी भी है, इस्लामी लिबास भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तर्ज़े अमल आया कहां से? ये तर्ज़े अमल कैसे पैदा हुआ कि ये छोटे छोटे बच्चे नाते नबी पढ़ रहे हैं? छोटी सी बच्ची जिसे नाक पोंछने की तमीज ना हो, वो मुस्तफा जाने रहमत की शान बयान कर रही। बोलो सुभान अल्लाह। आपके घर में भी तो बच्चे हैं, उन्हें मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती होगी, रास्ते में गालियां बकते हुए नजर आते होंगे। ये इसलिए पैदा हुआ कि जब बाप के अंदर तमीज होगी तो बच्चों के अंदर तमीज आएगी, जब माँ के अंदर तमीज होगी तो बच्चे के अंदर आएगी। इसलिए हर बाप को अपनी जिंदगी को संवार लेना चाहिए। अरे जब बाप संवरता है तो बेटा संवर जाता है, और जब बेटा संवरता है तो पूरा खानदान संवर जाता है। वाह वाह। नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। उन्हीं के नाम के सदक़े मेरा सब काम होता है। नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। उन्हीं के नाम के सदक़े मेरा सब काम होता है। मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, दवा की क्या जरूरत है? दुरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। आइए हम आप फिर एक बार मोहब्बतों के साथ जिंदा दिली का सबूत देते हुए अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात गिरामी, आपकी बस्ती में पहली बार मेरी हाजिरी मुहिब्बे गिरामी मर्तबत कारी कुरान, शायर अहले सुन्नत, बुलबुल बाग़े मदीना हजरत मोहतरम अल्लामा कारी इकरार बरकाती साहब के तवस्सुल से हुई है। आप हजरात बाद नमाज ईशा से लेकर अब तक अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र जमील समाअत कर रहे हैं। बेहतरीन नाते मुक़द्दसा आपके समातों के हवाले की गई। नक़ीब अहले सुन्नत इस जलसे के आज के खुसूसी नक़ीब हजरत मौलाना असरार साहब ने बहुत अच्छी तरीके से निकाबत के फराइज को अंजाम दे रहे हैं और उम्दा उम्दा अशआर आपको सुना रहे थे। थोड़ी देर तक मैं आपकी खिदमत करने की सआदत हासिल करूंगा। गुजारिश ये है कि जो लोग इधर उधर टहल कर आपस में बातचीत कर रहे हैं वो खत्म कर दें, थोड़ी देर आकर मोहब्बतों के साथ बैठ जाएं और जो कुछ मेरे जहन में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के इरशादात हैं, मैं उनको आपके समातों के हवाले कर सकूं। महफिल का अदब ये होता है कि जब आपसे कोई कलाम करे, आपसे खिताब करे, गुफ्तगू करे, तो सामाईन की ये जिम्मेदारी होती है कि उसे तवज्जो के साथ सुने। और जब कोई चीज मोहब्बतों के साथ हासिल की जाती है, अकीदत के साथ हासिल की जाती है, तो वो दिल में घर कर जाती है
और उसका असर बहुत दिनों तक लोगों के अंदर मौजूद होता है। जलसा आपने कराया, सारा इंतजाम और इंसराम आपने कराया, जो कुछ भी खर्च आया वो आपने सब कुछ किया है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगरचे कि आपने जिसे बुलाया है उन्हें मोहब्बतों के साथ सुनकर और अपने नबी के पैगाम को सुनकर उस पर अमल न करें। इसलिए इस नीयत से बैठे कि जो कुछ हम सुनेंगे उस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने रब से दुआ करेंगे कि मालिक हकीकी हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। जलसों की कमी नहीं है, तकरीरों की कमी नहीं है। जलसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होते हैं, तकरीरें भी बहुत होती हैं, लेकिन आज के इस दौर में हमारा मिजाज जो है वो ये है कि हम थोड़ी देर जाते हैं, सुनते हैं और उसके बाद आधी तकरीर सुनकर या किसी नात खां से नात सुनकर आकर बैठ जाते हैं, घर में सो जाते हैं। फिर सुबह को जब लोग जमा होते हैं तो जो आधी तकरीर सुनकर या एक आध शायर के कलाम को सुनकर गए हैं वो कहते हैं यार जलसा तो हुआ, चंदा भी हमने खूब दिया, लेकिन लुत्फ नहीं आया, मजा नहीं आया। हजरात गिरामी, मजा उस वक्त आता है जब दिल में इश्क रसूल का चराग जलता है। नबी ने कहा था जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं करते। अगर जिंदगी गुजारने का मजा लेना चाहते हो तो ये मजा आपको दुनिया की लज्जतों से हासिल होने वाला नहीं है। ये मजा आपको टीवी देखकर, फिल्मों को देखकर, गानों को सुनकर, अच्छे लिबास को पहनकर और अच्छे जिंदगी गुजार कर ऐशो इशरत के साथ सैरो तफरीह करके इंसान की जिंदगी को लुत्फ हासिल नहीं होता है। अगर इंसान को हकीकी मानों में जिंदगी का लुत्फ हासिल करना है, जिंदगी का मजा लेना है, दुनिया के अंदर चैन और सुकून के साथ जिंदगी की सांसें लेना है, तो उसे अपने दिल को मुस्तफा के जिक्र से बहलाना होगा, मुस्तफा की याद से बहलाना होगा, मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नातों को सुनकर अपने दिल को सुकून बख्शना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे। जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं करते। आज हर एक यही शिकवा करता है, इमाम साहब के पास आता है, कभी सुबह को आएगा, कभी दोपहर को आएगा, कभी शाम को आएगा और वो ये कहता हुआ नजर आता है हजरत कोई तावीज दे दीजिए, मेरे घर में बरकत नहीं है, हजरत कोई तावीज दे दीजिए, हमारे घर में सुकून नहीं है, हजरत कोई तावीज दे दीजिए, हमारे घर में चैन नहीं है, हजरत कोई तावीज दे दीजिए, हमारे घर में इंतशार होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, मोहब्बत और प्यार नहीं है। हजरात गिरामी, ये सारी बीमारियां दिलों के अंदर क्यों पैदा हुई, समाज और मुआशरे के अंदर क्यों पैदा हुई? उसकी एक ही वजह है कि हमारा रिश्ता जो सच्चा रसूलुल्लाह से होना चाहिए था वो रिश्ता न रहा। अगर वो रिश्ता हकीकी होता तो हम झोपड़ी में भी होते, तो वहां भी हमें सुकून आता। जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह वाह। नौजवान कमेटी के लोग जरा बैठ जाए, बैठ जाए। हेलो हेलो, भैया चाय हमको थोड़ी देर नहीं, पिलाते रहे, लेकिन बोले या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
आज इस बात पर गौर करना होगा। हमारे पास 20 जोड़े कपड़े हैं, हमारे पास महल है, हमारे पास उम्दा उम्दा लिबास है, हमारे पास उम्दा उम्दा खाने पीने की चीजें मौजूद हैं, हमारे पास चलने फिरने के लिए गाड़ियां, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर मौजूद है। हमारे पास कौन सी ऐसी अशिया है जो चीज हमारे पास नहीं है? लेकिन अल्लाहू अकबर, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या आलिम, क्या पढ़ा लिखा, क्या गैर पढ़ा लिखा, हर एक तो यही शिकवा करता है कि हमारे दिल को चैन नहीं है, हमारे दिल को सुकून नहीं है, हमारे दिल को करार नहीं है। अरे जहां करार मिलता था वहां तुमने अपने दिल को झुकाया ही नहीं। अरे करार तो मुस्तफा की बारगाह में मिला करता है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में करार मिलता है। हजरात गिरामी, आप सहाबा किराम की जिंदगी को उठाकर देखें, पढ़ें, मुताला करें। ना हमारे मकान के जैसा उनके पास मकान था, ना हमारे आपके कपड़ों के जैसे उनके पास कपड़े थे, ना हमारे आपके जैसे शाहराहों के जैसी उनकी शाहरा थी, ना हमारी आपके जैसे उनके पास ये खजाने थे, ये दौलतें थी। जब हम तारीख पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है मेरे मुस्तफा जाने रहमत के वो गुलाम जो अपनी जान को हथेली पर रखकर मुस्तफा की बारगाह में हर वक्त हाजिर रहते थे, जिन्होंने मैदाने बद्र में कुछ यूं नजरिया पेश किया था कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। वाह वाह वाह। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हजरात गिरामी, आप अगर उनकी जिंदगी का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी जिंदगी का आलम यह था कि उनके पास इस तरीके से महल नहीं थे, इस तरीके से बिल्डिंगें नहीं थी, इस तरीके से मकानात नहीं थे। अल्लाहू अकबर। और उनकी जिंदगी का मुताला करोगे तो आपको पता चलेगा सहाबा इकराम की जिंदगी में ऐसे दौर आए हैं कि पेड़ के पत्तों को चबा चबा कर वो अपनी भूख की शिद्दत को बुझाया करते थे। जब उन्हें भूख लगती थी तो वो पेड़ के पत्तों को चबा लिया करते थे। अल्लाहू अकबर। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उनका सर खुदा की बारगाह में झुकता था, दिल रसूले खुदा की बारगाह में, दिल रसूले खुदा की बारगाह में झुकता था। और उन्हें सुकून का आलम यह था कि सैयदना अमीरुल मुमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं अगर सारी दुनिया के मोमिनों के ईमान को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और सैयदना अबू बकर के ईमान को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए तो पूरी कायनात के मोमिनों के ईमान के मुकाबले में अबू बकर का ईमान सब पर भारी होगा। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया था कि मेरे साथ दुनिया में जिसने जिसने एहसान किया मैंने सबके एहसान का बदला उन्हें दुनिया में दे दिया। किसी का एहसान मुझ पर न रहा, मैंने सबका एहसान चुका दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। अबू बकर वो है जिनका एहसान मैंने दुनिया में नहीं दिया, उस एहसान का बदला उनका रब क़यामत के दिन अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत बहुत खूब हजरत, वाह वाह। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे पूछा गया ऐ अबू बकर सिद्दीक, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
क्या पसंद है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आप मेरी पसंद पूछते हो, मेरी पसंद सिर्फ इतनी है कि मैं उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते सुबह शाम रातों दिन हर वक्त मैं चेहरे मुस्तफा का दीदार करता हूं। जिंदाबाद। प्यार से बोलने सुभान सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत थी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुबह शाम रातों दिन सोते जागते भूख प्यास किसी हालत में भी रहूं, मैं अपने आका के चेहरे का दीदार करता रहूं। ऐ मुसलमानों जरा गौर करो, अल्लाह के हबीब का कलमा पढ़ते हो, किसी ऐसे वैसे का कलमा नसीब नहीं हुआ है। सीने पर हाथ रख के बताओ कि हम अपने नबी को कितना याद करते हैं। अगर साल में एक जलसा कराना होता है तो हमारी कौम के लोग कहते हैं कि जलसा कराने से क्या फायदा। हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं और नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजा के लिए, हुजूर की खुशी के लिए इतने सारे लोग बैठे हैं। बताएं कि हमने क्या किया। आज हम अपने आका का दिल दुखाते हैं, हुजूर का कलमा पढ़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की निस्बत पाते हुए अपने नबी के तरीकों को पसे पुष्ट डाल दिए हैं। शराब हमारे कौम के अंदर, जुआ हमारे कौम के अंदर, अय्याशियां हमारी कौम के अंदर, बदकारियां हमारी कौम के अंदर, बुराइयां हमारी कौम के अंदर, झूठ गीबत चुगलखोरी जैसे बवाल अजीम गुनाह हमारी कौम के अंदर। कौन ऐसा गुनाह है जो हमारी कौम के अंदर नहीं है? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, 1400 साल पहले तारीख उठाकर देखो, क्या ये ऐब मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों में नजर आते थे? क्या ये खामियां मुसलमानों के समाज में नजर आते थे? अल्लाह के नबी के सहाबा की जिंदगी तो इतनी साफ और सुथरा थी कि वो जिधर से निकल जाते थे उनका चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ने पर मजबूर। माशाअल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। और सिर्फ यही नहीं, अगर वो अपने घोड़े को दरिया में एड़ लगा दें तो दरिया भी उन्हें रास्ता दे देता है। बेशक। जरा बोल दें प्यार से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि फख्र के साथ कहा करो कि हम हुजूर के गुलाम हैं। बेशक। हुजूर के गुलामी में फख्र महसूस किया करो। आज गुलामी का आलम यह है कि अगर मैं आपसे कहूं आप मेरे गुलाम हैं, आपका चेहरा बिगड़ जाएगा। कारी साहब कहते हैं आप मेरे गुलाम हैं, चेहरा आपका बिगड़ जाएगा, आप नाराज हो जाएंगे, आप मायूस हो जाएंगे। कोई किसी की गुलामी नहीं करना चाहता। हजरात गिरामी, गुलामी लफ्ज ही ऐसा है कि जब इसे बोल दिया जाता है तो आदमी का चेहरा उतर जाता है। अरे हम तो अपनी मेहनत से कमा खा रहे हैं, हम इनके गुलाम क्यों बने, इनकी गुलामी क्यों करें? लेकिन ऐ मुसलमानों, इस जमीन पर ऐसे भी आका हैं और ऐसे भी गुलाम हैं कि आका भी बेमिसाल है, गुलाम भी बेमिसाल है। अगर तारीख का मुताला किया है तो पढ़ो, एक गुलाम का नाम बिलाल हबशी है और आका का नाम मुस्तफा जाने रहमत है। ना बिलाल का जवाब है, ना बिलाल के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का, न बिलाल का जवाब है, न बिलाल के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब है। हजरात गिरामी, तो अपने नबी का गुलाम होने में फख्र महसूस करो। दुनिया में दुनिया को अल्लाह ताला ने लोगों को बहुत कुछ दिया। बड़े बड़े मिनिस्टर आए, बड़े बड़े ओहदेदार आए, सब कुछ मिले जमाने को, जमाने के लोगों को सब कुछ मिले। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम ऐसी कौम हो कि खुदा ने जो नेमत तुम्हें अता फरमाई है
दुनिया में किसी कौम को नहीं दी है, उसी नेमत का नाम मोहम्मद मुस्तफा। माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेमत का नाम क्या कहने हजरत, बहुत मुस्तफा है। और जब इस नेमत को अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इद बअस फीहिम रसूला। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मैंने मोमिनीन पर एहसान किया है कि उनमें अपना महबूब, हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। को अल्लाह ताला ने अपना महबूब बनाया और उस महबूब को हम जैसे लोगों को अता फरमाया। तो नबी कौनैन की गुलामी हमें फख्र करना चाहिए। उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। वाह वाह, इसलिए अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने नबी से अकीदत करो। तुमने बहुत मोहब्बत की, आज लफ्ज़ मोहब्बत को इस तरीके से बदनाम किया गया। लेकिन जब हम इस्लामी तारीख पढ़ते हैं तो इस लफ्ज़ मोहम्मद का इस्तेमाल सिर्फ मुस्तफ़ा के नाम से होता है। और डॉक्टर इकबाल ने भी क्या कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे। क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इश्क़े मुस्तफ़ा जाने रहमत को हल्के में ले लिया है। आज इसकी बात करो तो आदमी को अच्छा नहीं लगता, क्या मोहब्बत मोहब्बत रटाई गई। जब तक ये मोहब्बत कामिल नहीं होगी, रब की बारगाह में कोई इबादत कबूल होने वाली नहीं। तारीख शाहिद है इस बात की। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया था ना, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा, तुम्हारी औलाद से ज्यादा, तुम्हारे खानदान से ज्यादा और इस दुनिया जहान से ज्यादा में तुम्हारे दिल के अंदर मेरी मोहब्बत न बस जाए, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होगा। हर कलमा पढ़ने वाले को अपने दिल में झांकना चाहिए कि हमारे दिल में हुजूर की कितनी मोहब्बत है, हम हमारे दिल में हुजूर की कितनी अकीदत है। आज हम हुजूर के लिए अपने कदम को पीछे हटा लेते हैं। ऐ मुसलमानों, इस जलसे से ये पैगाम लेके जाओ कि हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो मोहब्बत रसूल के सांचे में गुजारेंगे। हमारी जिंदगी का मकसद ही यही है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत व फरमा बरदारी की जाए। हजरात गिरामी, इतने लोग जलसे में बैठे हैं, आपने बहुत जाना होगा, बहुत सुना होगा कि जलसा किस लिए होता है। जलसे में खुदाए वहदहू ला शरीक का पैगाम सुनाया जाता है, नबी कौनैन के इरशादात को बयान किया जाता है, सहाबा इकराम के अक़वाल को बयान किया जाता है, असलाफ के तरीके को बयान किया जाता है। आप अपने घर से चले हैं, मुझे बताओ ये किसका जलसा है? ये मुस्तफा करीम का जलसा है। होना तो ये चाहिए था कि जो भी मुसलमान अपने घर से निकलता वो उजू कर लेता, सर पे टोपी रख लेता, इस्लामी लिबास ज़ेबतन कर लेता। कोई देखता कहाँ जा रहे हो? अरे मैं अपने नबी का जिक्र सुनने के लिए जा रहा हूँ, अपने आका की नाज सुनने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन हमारे सर पे टोपी नहीं है, हमारा उजू नहीं है, जिस्म पर इस्लामी लिबास नहीं है। आप कहते हो जलसा हुआ, जलसे की बरकत कहाँ गई? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जब आपने बरकत वाला एहतमाम नहीं किया तो आपको बरकत कहाँ से हासिल होगी? अरे ये बारगाह मुस्तफा है, यहाँ तो फरिश्ते भी आते हैं तो अदब के साथ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, यहाँ तो फरिश्ते भी आते हैं। बहुत उम्दा गुफ्तगू भाई, वाह। मेरे मुस्तफा करीम के एक सहाबी हैं, अल्लाह के नबी के उस गुलाम की जिंदगी का मामूल ये था, उनका काम ये था कि वो
हुजूर पाक के गुलामी में रहा करते थे। अब जब मेरे आका कहीं जिहाद में जाते, कहीं सफर में जाते, कहीं तिजारत के लिए जाते, या हुजूर कहीं तबलीग सईद के लिए जाते, तो वो सहाबी रसूल मेरे आका के ऊंट पर रखे हुए कजावे को सजाया करते। क्या करते थे? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मौलाना असरार साहब कह रहे थे यहाँ के लोग बोलते नहीं, ऐसे ही सुन लेते। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बोले सुभान अल्लाह। लेकिन बोलते तो लोग कब्रिस्तान में नहीं है, ये तो हिंदुस्तान है। यहाँ तो बोलना होगा ना। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है तो इसके रसूल में कोहराम मचा दो। नबी के गुलाम चुप नहीं रहते और बगैर बिला वजह बोलते भी नहीं। समझ रहे? तो हुजूर की मोहब्बत में बोले। मैं कुछ आपको नसीहत की बातें करके जाना चाहता हूँ जो आपके लिए फायदे हो। आज हमने हुजूर पाक के ताल्लुक से बहुत सारी बेतवज्जही की है, जिसकी वजह से हमारे समाज के अंदर बुराइयां पैदा हो जा रही हैं। ये देखो कारी इकरार साहब बैठे हैं, इनके बच्चे माशाल्लाह छोटे छोटे बैठे हैं, उनके सरों पर टोपी भी है, इस्लामी लिबास भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तर्ज़े अमल आया कहाँ से? ये तर्ज़े अमल कैसे पैदा हुआ कि ये छोटे छोटे बच्चे नाते नबी पढ़ रहे हैं? छोटी सी बच्ची जिसे नाक पोंछने की तमीज ना हो, वो मुस्तफा जाने रहमत की शान बयान कर रही। बोलो सुभान अल्लाह। आपके घर में भी तो बच्चे हैं, उन्हें मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती होगी, रास्ते में गालियां बकते हुए नजर आते होंगे। ये इसलिए पैदा हुआ कि जब बाप के अंदर तमीज होगी तो बच्चों के अंदर तमीज आएगी, जब माँ के अंदर तमीज होगी तो बच्चे के अंदर आएगी। इसलिए हर बाप को अपनी जिंदगी को संवार लेना चाहिए। अरे जब बाप संवरता है तो बेटा संवर जाता है, और जब बेटा संवरता है तो पूरा खानदान संवर जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो आप भी मुसलमान हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। इस्लाम को अपने घर के अंदर नाफिज करिए, खुद भी इस्लामी लिबास से तन करिए और अपने बच्चों को भी कराइए। आज 50 ग्राम की टोपी हमारे सर पर इतना भारी लगती है हमारे भाइयों। जुमा के दिन भी जाएंगे तो जो खैरात और ज़कात के पैसे की टोपी मस्जिद में होगी वो इस्तेमाल करते हैं। अरे आपने 2000 का लिबास बना लिया, 50 रुपए की टोपी ना ली। अरे इसलिए ले लिया होता कि ये मेरे आका की सुन्नत है, और जो एक सुन्नत को जिंदा करता है अल्लाह उसे 100 शहीदों का, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। लेकिन सवाब की जरूरत नहीं हम लोग, हम तो समझते हैं कि हम जन्नती हैं। मेरे भाइयों देखो, हमारे नबी के सहाबा हुजूर का अदब कैसे करते थे। और अदब अगर किसी के अंदर नहीं हो, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, सच है। अगर अदब नहीं है तो उसका इल्म भी कामयाब नहीं होता। शैतान के अंदर अदब ही तो नहीं था। अगर अदब होता तो रब के हुक्म पर जनाब आदम के सामने अपनी पेशानी को झुका। हाय हाय वाह वाह। तो हमारे वहाँ अदब की बहुत जरूरत है। वो सहाबी रसूल हुजूर के, भैया थोड़ी देर सुन लो बाबू, हुजूर के ऊंट के ऊपर जो कजावा रखा जाता था, ऊंट आपने देखा होगा, ऊंट पे कजावा होता है जिसके ऊपर बैठता है आदमी, फिर सुकून से सफर करता है। मेरे पैगंबर सुभान अल्लाह ऊंट की सवारी किया करते थे। हुजूर कजावे पर तशरीफ ले जाते, कहाँ जाना होता हुजूर तशरीफ ले जाते। वो सहाबी रसूल मेरे आका अलैहिस्सलाम को अचानक कहीं तशरीफ ले जाना हुआ। हुजूर ने उन्हें हुक्म दिया कि मेरी सवारी तैयार की जाए। वो सहाबी रसूल उजलत में वहां से निकले, ऊंट के पास आए। वहां देखते हैं तो उनके एक दोस्त बैठे थे। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मेरे आका सफर करने वाले हैं, ऐसा करो कि आज हुजूर के ऊंट पर कजामा तुम रख दो। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा ये तो बड़े शरफ की बात है, मैं जरूर रख दूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गुलाम
गुलाम ने फौरन ऊंट को पकड़ा और ऊंट के ऊपर कजावा रखा और कजावे को सही तरीके से सजा दिया। मेरे आका तशरीफ लाए। अल्लाह के महबूब जब उस पे जलवा अफरोज होते हैं और थोड़ी दूर मेरे आका चलते हैं तो अपने उस सहाबी को बुलाते हैं जो रोज कजावे को सही से रखते थे। उन्होंने पूछा, हुजूर पाक ने पूछा कि बताओ आज तुमने कजावा ऊंट पे नहीं रखा। अब वो शर्म से अपने सर को झुका लेते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्कुरा दिए। ये नहीं कि हुजूर खफा हो, इसलिए कि मेरे आका को अल्लाह ताला ने माकाना व मा यकून का इल्म अता फरमाया था। हमारा ईमान है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफा करीम मुस्कुराने लगे। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज मैंने कजावा नहीं रखा था, मैंने कजावा अपने दोस्त से रखवाया था। अल्लाह के प्यारे हबीब ने मुस्कुराते हुए पूछा कि ऐ मेरे सहाबा, आज तुमने कजावा क्यों नहीं रखा? वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं रखने जा रहा था, मुझे याद आया कि मैं इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन की सवारी तैयार करने जा रहा हूँ। जब मैं अपने आका की सवारी रोज तैयार करता था तो मैं वुजू के साथ होता था। आज मेरा वुजू नहीं है, इसलिए आका मैंने अपने दोस्त से सवारी तैयार करवाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दोस्त से सवारी तैयार करवाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो अल्लाह के नबी के गुलाम थे जो हुजूर की सवारी भी तैयार करते थे, तो पहले वुजू का एहतमाम करते, बाद में सवारी को। अल्लाह 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 अल्लाह। हम आप तो सरापा हुजूर के जिक्र में आए हुए हैं। यहाँ सुभान अल्लाह भी पढ़ना पड़ जाएगा, यहाँ दुरूद शरीफ भी पढ़ना पड़ जाएगा, यहाँ कभी कलमा भी पढ़ना पड़ जाएगा। मुझे बताओ, आपने अपनी जिंदगी को अपने नबी की मोहब्बत में कहाँ अपने जिंदगी को ढालने की कोशिश की है? इसलिए अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इश्क़ मुस्तफ़ा अपने दिल में पैदा करो। वो मेरे आका जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, उनकी शान ये है, सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह वाह वाह। ईमान की जान है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अगर ईमान की हिफाजत करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हुजूर से मोहब्बत अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, घर बार से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, हत्ता कि अपनी माँ से ज्यादा, अपनी बाप से ज्यादा दिल में मोहब्बत रसूल को बस। हजरात गिरामी, हम आप हुजूर के गुलाम हैं। हमें तो हुजूर की याद नहीं आती, लेकिन जरा देखो कि हमारे हुजूर हमें कितना याद करते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर जब आलमे नूर में थे, आलमे नूर में जब नूरे मुस्तफा की तख्लीक हुई, तो ये नूरे मुस्तफा कुर्बे खुदाबंदी में, अल्लाह के कुर्ब में अल्लाह ने जहां चाहा अपने हबीब के नूर को रखा। उलमा फरमाते कुर्बे खास में रखा। और ये नूरे मुस्तफा रब की इबादत, रब की बारगाह में क़याम, रब की बारगाह में सजदे, इबादत का आलम, सजदे का आलम, क़याम का आलम ये था कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ने सदा दी, ऐ मेरे हबीब के नूर, तूने मेरी इबादत का हक अदा कर दिया। बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इबादत का हक अदा कर दिया। ऐ मेरे हबीब क्या चाहता है, क्या आरज़ू है? उलमा लिखते हैं कि आलमे नूर में भी मेरे सरकार ने रब की बारगाह में यही अर्ज किया था कि ऐ मेरे मालिक, तू मुझे नबी बनाएगा, मेरे पीछे अपने बंदों को मेरी उम्मत में दाखिल करेगा। मेरे रब, मेरी वो उम्मत गुनहगार होगी, इसलिए मैं तुझसे ये फरियाद करता हूँ कि तू मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे।
अभी जमीन का वजूद नहीं है, आसमान बना नहीं है, चांदो सूरज नहीं है, अर्शो कुर्सी लौहो कलम खुशकोतर बरगो समर का वजूद नहीं है। एक साथे खुदा, एक साथे मुस्तफा जाने रहमत, वो भी आलमे नूर में। लेकिन ऐ मुसलमानों, जिस नबी को आपने भुलाया है, वो नबी जब आलमे नूर में था तब भी अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआएं अपने आलमे नूर। और आपने मिलाद शरीफ के जलसे में सुना होगा कि मेरे आका की जब विलादत बसादत होती, तो मेरे प्यारे करीम आका जब माँ के शिकम से इस दुनिया में तशरीफ लाते, तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने अपनी पेशानी को अपने रब के हुजूर झुका दिया। बोलो सुभान अल्लाह। सारे लोग प्यार से बोल रहे सुभान अल्लाह। अपने नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। हुजूर ने जमीन पर पहला सजदा किया और आकाए करीम के लबहाए मुबारका से उलमा कहते हैं कि जुमला जो निकलता वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सजदा न करने वाले बिला बगैर किसी वजह के, बगैर किसी खौफो खतर के, आज हम मस्जिदों से कितना दूर हैं। हमने इस दौर में ये देखा है अपने कौम के लोगों को कि अगर सबसे ज्यादा घास फूस किसी को लोग समझ रहे हैं तो वो नमाज। मुसलमानों कहां खो गए हो तुम? नमाज जैसी अहम इबादत जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया व अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, अगर तुम मेरी याद मनाना चाहते हो, मुझे याद करना चाहते हो, तो नमाज को कायम करो। अल्लाह ताला की याद नमाज में है। अगर खुदा को याद करना चाहते हो तो नमाज कायम करो। बार बार अल्लाह ताला ने 83 मकाम पर कुरान करीम में नमाज का जिक्र आया। आज हमने नमाज को कुछ समझा ही नहीं। सिर्फ आप ही के गांव में नहीं, हर जगह मुसलमानों का आलम यह होता जा रहा है। हजरात गिरामी, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस अंदाज में फरमाया था, कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर ने अपनी आंखों की ठंडक को नमाज करार दिया है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मिअराज है। नमाज को हुजूर ने मेराज कहा है। अरे मेराज कैसे होती है? अल्लाह के हबीब अपने रब के कुर्ब में तशरीफ ले जाते हैं, वो भी रब ने उन्हें बुलाया था। जिब्रील के साथ सिदरा तक गए और सिदरा के आगे मेरे आका मुस्तफा करीम खुद बढ़ते हैं। हत्ता कि रब्बुल आलमीन के कुर्ब में जब मुस्तफा करीम पहुंचते हैं तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मैंने अपने रब का दीदार बगैर हिजाब के अहसन सूरत में देखा है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदार करने मिअराज कहा जाता है। और तुम्हारे हमारे नबी ने जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन का खिताब मिला है, महरूम नहीं किया। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, मेरे गुलामों मायूस मत होना। तुम मेराज में नहीं जा सकते हो, तुम सिदरा के आगे नहीं जा सकते हो, तुम बुलबुल जिब्रील के साथ बुराक पर सवार नहीं हो सकते हो, तुम 70,000 हिजाबात को तय नहीं कर सकते हो। ना तय करो, तुम्हारे अंदर वो परवाज अल्लाह ने नहीं दी है। अरे ये शान तो सिर्फ खुदा ने अपने हबीब को अता फरमाई है। लेकिन ऐ मेरे गुलामों, मैं तुम्हें इस नेमत से महरूम नहीं करूंगा। जब तुम्हें मेराज का तोहफा लेना हो तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अपनी पेशानी को खुदा के बारगाह में झुका देना तुम्हें मेराज। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बंदा अपने रब से उस वक्त करीब से करीब होता है जब उसकी पेशानी रब की बारगाह में झुकी होती है। अब सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? अगर अभी मैं ये पढ़ता कि मैं तो क्या दोज़ख में, मैं तो क्या मेरा साया भी